गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये सब मैंने पहले बता दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। आज हम अनुप्रास अलंकार के भेद, श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की मतलब अक्षरों की आवृत्ति होती मतलब प्रयोग होता है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं ये उच्चारण स्थान क्या है। आपने वर्ण जब पढ़ा होगा तो आपको पता है कि क वर्ग में क से लेकर अंगा तक आते हैं, छ वर्ग में छ छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इसमें ये ह और अ, इसमें य श, इसमें र श, इसमें ल और स, ये सब भी आते हैं। तो इनका ये जो क वर्ग के जो अक्षर हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ मतलब गले से। और ये च वर्ग में जो आते हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। मतलब जब हम इसको बोलते हैं, इन अक्षरों को जब बोलते हैं, इन वर्णों को, तो तालु का प्रयोग होता है, तालु से निकलते हैं ये। और ये ट वर्ग के जितने हैं उनको मूर्धा कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ थोड़ी सी पीछे की तरफ मुड़ के आवाज निकलती है। और ये त वर्ग के जितने हैं इनको बोलने में दांत का प्रयोग होता है। दांत को, इसको इसलिए इसे दंत कहते हैं। और प वर्ग के जितने अक्षर हैं उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वो ओष्ठ, ओठ से होता है, इसलिए इसको ओष्ठ का कहते हैं। ठीक है। अब आइए परिभाषा समझते हैं कि जहां एक ही उच्चारण स्थान से मतलब काव्य में जहां पर एक ही उच्चारण स्थान, चाहे वो कंठ हो, कंठ के कई वर्ण होंगे, या फिर तालु हो, तालु के वर्ण हो, या मूर्धा हो, मूर्धा के सारे सारे में से कुछ वर्ण हो, दंत के भी हो सकते हैं या ओष्ठ के हो। तो जब किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति काव्य में होती है, तब वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हरो निठुराई। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास में त, स, स, द, स, यहाँ भी देखिए त, न, स, द, न, द, त, त और न। तो ये वर्ण क्या है, यहाँ पर देखिए त, स, द, न। देखिए कहाँ है ये त, स, द, न। त, स, द, न और त, ये सब किस वर्ग में आते हैं, दंत में। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो ये सारे वर्ण जो हैं, ये जो सारे अक्षर हैं, ये एक ही उच्चारण स्थान दंत से लिए गए हैं, इनका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर भी हमने आपको ये वर्ण दिखा दिए हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी, तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए च, छ, ज और झ, ये एक ही स्थान से उत्पन्न होने वाले हैं, मतलब तालु से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। आइए देखते हैं तालु कहाँ है, ये है तालु। अब इसमें वर्ण खोजिए आप, च, छ, ज और झ। देखिए च भी है, ज भी है, छ भी है और झ भी है। और यहाँ देखिए ये काव्य की जो पंक्ति दी गई है, च, ज, झ, ज। ठीक है, यहाँ भी झ, छ। तो ये कौन से वर्ण कहाँ के उच्चारण स्थान के हैं, तालु के। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और तालु के ये जो जितने वर्ण हैं उनमें से अधिकतर वर्णों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो जब हमें काव्य की कोई पंक्ति दी जाती है और उसमें अगर हम देखते हैं कि उसमें प्रयोग किए गए वर्ण किसी एक ही उच्चारण स्थान से लिए गए हैं, तब वहां पर क्या बताएंगे हम, क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आइए अब इसकी तीसरी परिभाषा देखते हैं। छ
छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता ठहरे, फहरे पियरो पटवेन इतै, उनकी चुनरी के झबा छहरे। अब यहाँ पर देखिए च, छ और झ, है ना। देखिए च है, छ है और छ कहाँ गया, ये है छ। ठीक है, च छ और झ ये कहाँ से है, तालु से है। देखिए यहाँ पे तालु में देखिए च, छ और ज तीनों है, ठीक है। और प फ ब, अब यहाँ पे देखिए प है, यहाँ पे प है, यहाँ पे फ है, यहाँ पे प है, यहाँ पे प है और यहाँ पर ब है। ये कहाँ से है, ये सारे ये तीनों कहाँ से हैं, ओष्ठ से हैं। प फ ब, ये देखिए ओष्ठ, ओष्ठ के उच्चारण स्थान में कौन कौन से आते हैं, प फ और ब। तो ये तीन जो है ये ओष्ठ से उत्पन्न हुए हैं और बाकी के जो है च छ झ ये तालु से लिए गए हैं। तो ये एक ही उच्चारण स्थान से अधिकतर वर्णों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें नाद होता है, मतलब सुनने में जो अच्छा लगता है, जिसमें जिसमें लय और ताल होती है, तुक होता है, उसको वहाँ ये भी इसकी एक पहचान है, ठीक है। तो जब एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, एक या एक से अधिक, और पंक्ति को पढ़ने में सुनने में लय का अनुमान होता है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृत्यानुप्रास अलंकार के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।